गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार वोकैब सीरीज, और आप सभी बच्चे एपिसोड 5 तक वोकैबलरी का जो सेशन है वो देख चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वोकैबलरी में आप क्या पढ़ते हैं, इडियम्स पढ़ते हैं, और उसके बाद में वर्ड्स विद सिनोनिम पढ़ते हैं, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं, फिर लास्ट में आप पढ़ते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और वो भी एक देसी तरीके के साथ। तो बने रहें आप मेरे साथ और आनंद लेते रहें वोकैब का। वोकैब एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे एग्जाम में हमारे जो मेरिट होती है उसको हाई करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वोकैब एग्जाम में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 वोकैब का देसी तरीके से, और आप मज़े से देखेंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी वोकैब्स अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो डियर करते हैं स्टार्ट अपना सेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इडियम्स। तो आज का पहला इडियम्स है अ स्नेक इन द ग्रास। काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आ का मतलब होता है एक, स्नेक मतलब होता है क्या, सांप। ठीक है, इन मतलब में, ग्रास मतलब घास में, सेंस ये बना के घास में छुपा हुआ सांप क्या होगा, आपसे वो दोस्त होगा या दुश्मन होगा, बताओ। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, आ हिडन एनेमी। कैसा एनेमी, आ हिडन एनेमी, छुपा हुआ दुश्मन। भैया तुमसे गले तो लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है तुम्हारे पैरों में चरणों में लिपट जाए, हैं भोलेनाथ तो हो नहीं तुम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सभी को। आ स्नेक इन द ग्रास मतलब एक छुपा हुआ दुश्मन, आ हिडन एनेमी, बहुत बार आता है एग्जाम में। दूसरा है आ फूल्स पैराडाइज। क्या है, आ फूल्स पैराडाइज। आ का मतलब एक, फूल का मतलब होता है मूर्ख, वो नहीं है सूंघने वाला कि सूंघ लो रोज मान लो उसको। तो फूल्स का मतलब क्या होता है, मूर्खो। ठीक है, और एपस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, का। ठीक है, और पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग। क्या, मूर्खों का स्वर्ग। तो आप बताओ कहीं भी मूर्खों का स्वर्ग होता है क्या। अबे मूर्ख तो सीधे ही कहाँ जाते हैं महाराज, नरक में जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एन एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट। एन एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आया होगा आपको सभी को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आते हैं। तीसरा इडियम्स है आ वाइल्ड गूस चेस। आ वाइल्ड गूस चेस। तो आ का मतलब होता है एक, वाइल्ड मतलब जंगली। ठीक है, और गूज मतलब क्या होता है, हंस। ठीक है, और चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना। एक जंगली हंस का पीछा करना आ जाएगा। पकड़ लोगे क्या, हैं पकड़ लोगे, नहीं पकड़ लोगे, बिल्कुल नहीं पकड़ में आएगा, बहुत तेज भगता है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, होपलेस सर्च। होपलेस सर्च। समझ में आया चौथा। और आपका पांचवा है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। सपोज दैट आपने टोपी लगा रखी है और टोपी गई नीचे गिर, तो ऐसा तो नहीं है लास्ट से कुचल कर आगे चल दोगे, तो उस टोपी को तुरंत उठाओगे। उठाओगे नहीं उठाओगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज को तुरंत उठाना। तो इसका आंसर क्या होगा, इमीडिएटली। भैया आजकल एक रुपया भी गिर जाए ना, तो आदमी ये कहता है कि इसको नाली में से भी निकाल लूं। ठीक है, तो आजकल बेरोजगारी बहुत है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो हमारा पांचवा इडियम्स है एट स्नेल्स पेस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट का मतलब होता है पर। ठीक है, आ का मतलब होता है एक, और स्नेल्स का मतलब क्या होता है, एक घोंघा, एक कीड़ा होता है धीरे धीरे चलने वाला, बहुत काफी स्लो चलता है वो। ठीक है, पेस मतलब होती है गति, मतलब बड़ी धीमी गति से चलने वाला घोंघा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, आराम आराम से कछुए वाली चाल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक दिन आपको इरूडाइट बना ही देंगे। तो आइए पढ़ते हैं वर्ड्स विद सिनोनिम्स, जादुई ट्रिक के साथ, देसी तरीके के साथ, जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। वर्ड है मिसिव। क्या है, मिसिव, MISSIV। मिसिव का मतलब होता है क्या, मिसिव का मतलब होता है पत्र। तो सिनोनियम क्या होगा, लेटर। तो इसकी ट्रिक क्या होगी महाराज, मैं शिव जी को क्या लिखूंगा, पत्र के शिव जी इस कोरोना को भगा दीजिए प्लीज। ठीक है, अरे हमारा खाना दाना बंद हो गया है, मैं शिव जी को क्या लिखूंगा, पत्र। लेंचो, क्लास 10th UP बोर्ड, लेंचो, फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भी क्या लगता है भगवान को, पत्र। तो वहां भी यूज हो सकता है ये वर्ड मिसिव। ठीक है, दूसरा वर्ड है प्रिल।
ठीक है, क्या है, पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा, जोखिम, ठीक है। तो पेरिल का सिनोनिम होगा डेंजर, क्या होगा, डेंजर होगा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, रेल पे मत जाइयो। कहाँ मत जाइयो भाई, रेल पे मत जाइयो, पेरेल, रेल पे मत जाना, क्या है, खतरा है, उड़ा देगी भैया, पेरेल, ठीक है। पेरेल का मतलब होता है डेंजर, समझ में आया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड है प्रूडेंट। क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है क्या, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। तो क्या होगा सिनोनिम, वाइज और इंटेलिजेंट, ठीक है। तो पूरे दांत, वेरी गुड, पूरे दांत वाले लोग, पूरे दांत वाले लोग कैसे होते हैं महाराज, बुद्धिमान। लेकिन ये सच नहीं है भाई, सच मत मान लेना इसको। ठीक, क्या है, पूरे दांत वाले लोग कैसे होते हैं, बुद्धिमान। क्लियर हुआ, तो इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेवेनियस। क्या है, रेवेनियस। रेवेनियस मतलब क्या होता है, लालची, ग्रीडी। अरे महाराज याद आया, बड़ा ज्ञानी आदमी था, है ना, ले गया भगा के, चुरा के, किसको, सीता मैया को। किसको ले गया, सीता मैया को। कौन, रावण। रावण लालची व्यक्ति था, इसलिए किसको ले गया, सीता मैया को उड़ा ले गया। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना सभी को। हम ड्रम। नेक्स्ट वर्ड है हम ड्रम। हम ड्रम का मतलब होता है क्या, साधारण, ठीक है, ऑर्डिनरी। इसकी ट्रिक क्या है, हम दम लगा लगा कर, पढ़ा पढ़ा कर, हम दम लगा लगा कर साधारण बच्चों को, साधारण से साधारण बच्चों को क्या बना देते हैं, शेक्सपियर। क्या बना देते हैं, शेक्सपियर बना देते हैं, विलियम शेक्सपियर बना देते हैं। हम दम लगा लगा के पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, दम लगा लगा के, इसलिए साधारण बच्चों को क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, विलियम शेक्सपियर। समझ में आया महाराज। जैसा कि आप वर्ड्स विद सिनोनिम देसी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, ऐसी जगह जहां किसको रखा जाता है, मछलियों को। तो पानी में रखा जाता, पानी आंसर नहीं है लेकिन इसका, ठीक है। उसको कहते क्या है महाराज, उसको कहते हैं एक्वेरियम। क्या कहते हैं, एक्वेरियम। ऐसी जगह जहां मछलियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। दूसरा क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से क्या करता हो, घृणा करता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महाराज मिसएंथ्रोप। क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप। जहां MIS मिस आ जाए तो भैया मिस का मतलब वो मिस नहीं है, समझ रहे हो ना आप, इसका मतलब नेगेटिव है, वो मिस मत समझ लेना। आजकल के बच्चे कुछ कह दो तो ये, जैसा कि एक बच्चे से मैंने कह दिया कि इस चीज़ की बड़े अच्छे से सेटिंग हो सकती है, तो बड़ी जोर से हंसा, महाराज मजा आ गया, सेटिंग कह दिया आपने। अबे मैंने गधेश का मतलब क्या, माँ साहब जौहर काट दिया, मैंने कि ये तो हो गया पागल, तो वो वाला नहीं समझे, ठीक है। मिस का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि मानवता से घृणा करने वाला आदमी होता है मिसएंथ्रोप। आपको याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उर्दू वे जानता है, हिंदी वे जानता है, मराठी वे जानता है, ठीक है, महाराष्ट्र की भाषा वो बोल लेता है, मराठी बोल लेता है, तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। जहां कहीं भी पॉली वर्ड लगा हो तो उसका मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है, बहुत सारे। और जहां भी क्या आ जाए, ग्लॉट आ जाए, तो उसका मतलब होता है क्या, लैंग्वेज। नोट कर लीजिए कॉपी में, उसका मतलब होता है लैंग्वेज। क्लियर हुआ ना सभी को। तो आपका नेक्स्ट वन वर्ड है क्या, वन हु हेट्स मैरिज। आजकल के मासरी क्या करते हैं महाराज, चंदन लगा लेंगे लंबो चौड़ो सो, ठीक है, तो फिर कहेंगे अरे मुझे तो सर शादी नहीं करनी है, जबकि चारों से चक्कर चल रहा है भाई साहब का, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो कह रहे तिलक लगा लिया, कह रहे माँ साहब मैं बिल्कुल जो समझ लो माइसोगेमिस्टू। अब बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं, लास्ट वाले में बड़ा घंटा गुल करते थे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, घर से बैग लटका के ले गए, ठीक है, और बैग में कटोरा दरिया का जल, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही ले गए स्कूल में, ठीक है, जैसे दलिया वलिया खाया आराम से, पेट भरो चक, ठीक, और पेट भर गया, सीधे कही मास्टर से माँ साहब मम्मी बुला रही हैं, जरूरी काम है, ठीक है, जाके अंट पिल और गिल्ली डंडा बांध रहो आराम से। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, ट्रॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट। क्या बोलते हैं,
ट्रॉन्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? ट्रॉन्ट, TRUANT, इज दैट क्लियर? TRUANT। तो आपको समझ में आए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जैसा कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, जैसा टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? शकल मिलना। क्या होता है? शकल मिलना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू रिजेंबल, बहरूपिया महाराज। क्या? बहरूपिया, एक तरीके के दिखने वाले लोग, एक जैसी शकल। ऐसा कि एक स्टूडेंट मुझसे बोला था, सर मैंने आपको जन्मभूमि पर तस्वीर बेचते हुए देखा है। मैंने कि पागल हो गया है क्या बे? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, वास्तव में आप ही थे। अबे मैंने कि क्या कर रहा है? मम्मी की कसम। मैंने कि उसे क्यों मार रहा है भैया? एक ही है माँ, उसको क्यों मार रहा है? तो उसका मतलब होता है टेक आफ्टर, शकल का मिलना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो एग्जाम्पल लेंगे कि सोनू टेक आफ्टर मोनू। सोनू टेक्स आफ्टर मोनू, सोनू की शकल मोनू से मिलती है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा है टेक डाउन, लिख डालना। अरे लिख डालो आज ही और अभी लिख डालो कि 1,01% सिलेक्शन होगा और 101% होगा। ठीक है, टेक डाउन कर लो। क्या कर लो? टेक डाउन, राइट डाउन कर लो। KP सर का प्रॉमिस है, जरूर लगोगे भाई। ठीक है, तो यहां पर आई विल टेक डाउन, I will selected, या you can say I will select in the Air Force. I will select in the Air Force. समझ में आया? तीसरा फ्रेजल वर्ब से हमारा क्या? टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतार देना। क्या कर देना? कपड़े उतार देना। तो उसका मीनिंग क्या होगा? क्या होगा? अनवियर क्लॉथ्स, अनवियर क्लॉथ्स। जैसे ही हम भाई ऑफिस से आते हैं शाम को घर पे, ठीक है, तो क्या करते हैं? अपना क्या करते हैं? टेक ऑफ, क्या करते हैं? टेक ऑफ शर्ट्स, टेक ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, टेक ऑफ शूज। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को? नेक्स्ट है टेक ओवर। क्या है? टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टेक ओवर का मतलब है होता है कि जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेना। भैया टेक ओवर करो, क्योंकि यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली, सो यू मस्ट टेक ओवर एवरीथिंग। समझ में आया? यू मस्ट टेक ओवर एवरीथिंग। तो यहां पर इसका मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना। समझ में आया? तो यू हैव टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। हमारा पांचवा फ्रेजल वर्ब है क्या? टेक अप। टेक अप का मतलब होता है किसी काम को अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, टू टेक अ पीस ऑफ वर्क। क्लियर हो रहा है ना सभी को? तो यहां पर आई हैव टू टेक अप ऑल द वर्क ऑफ माई फैमिली, ठीक है, इन माई हैंड। क्लियर हुआ ना? सभी को याद हुआ अच्छे तरीके से? तो जैसा कि आप वोकैबुलरी समझ चुके हैं, तो आ गया देखो आपके सामने रिवीजन टाइम। आ गया टाइम क्वेश्चनों के आंसर देने का। ठीक है, तो पहला इडियम्स क्या था? आ स्नैक इन द ग्रास, छुपा हुआ सांप। कैसा? आंसर क्या होगा? आ हिडन एनिमी। ठीक है, दूसरा क्या था? आ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। कैसा होता है? एन एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट। तीसरा क्या था? आ वाइल्ड गूस चेस, जंगली हंस का पीछा करना। कैसी सर्च? होपलेस सर्च। ठीक है, एट आ स्नेल पेस। क्या था इसका मतलब? टू डू थिंग्स वेरी स्लोली एट द ड्रॉप ऑफ हेट। इसका मीनिंग क्या था? टोपी गिर गई तो उसको क्या करता है? वो तुरंत उठाता है, इमीडिएटली। समझ में आया? मिसिव का मीनिंग क्या था? मैं शिव को क्या लिख रहा हूं? पत्र। ठीक है, दूसरा क्या था? पिरिल। पिरिल का मतलब क्या था? खतरा। तो रेल पे क्या है भैया? खतरा। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेंजर। प्रूडेंट, पूरे दांत वाले लोग कैसे होते हैं बताओ? कैसे होते हैं? बुद्धिमान, वाइस और इंटेलिजेंट। ठीक है, रेवेनियस, रावण कैसा व्यक्ति था? लालची व्यक्ति था। ठीक है, ग्रीडी। क्लियर हो रहा है ना सभी को? हम दम लगा कर साधारण बच्चों को क्या बना देते हैं? विलियम शेक्सपियर। तो क्या होगा आंसर? ऑर्डिनरी, क्योंकि बच्चे कैसे हैं? साधारण। ठीक है, आ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। तो क्या होता है? बोलो जल्दी। एक्वेरियम। ठीक है, वन हु हेट्स क्या? मैनकाइंड। क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी से। मिस एंथ्रोप। क्या होगा? मिस एंथ्रोप। वन हु हेट्स मैरिज। क्या होगा? माइसोगेमिस्ट। क्या होगा? माइसोगेमिस्ट। अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज। तो क्या होगा बताओ? पॉलीग्लॉट। क्या होगा? पॉलीग्लॉट। अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। क्या होगा?
ट्रॉन्ट, क्या होगा? ट्रॉन्ट। समझ में आया? टेक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? बताओ जल्दी से। शकल मिलना, क्या होगा? टू रिजेंबल। ठीक है। टेक डाउन का मतलब क्या होता है? लिख डालो। कहाँ लगाओगे? एयरफोर्स में, तो क्या होगा? राइट डाउन। ठीक है। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतार देना। ठीक है, तो क्या होगा? अनवियर क्लॉथ्स। ठीक है। और टेक ओवर का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेना, तो क्या होगा? टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। टेकअप, टेकअप का मतलब क्या होगा? टेकअप का मतलब क्या होगा? कि किसी काम को अपने हाथों में ले लेना। ठीक है। टू टेक अ पीस ऑफ वर्क, टू टेक अ पीस ऑफ वर्क। जितना बने उतना शेयर करो, बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है। और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।